नमस्कार सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वोद्भवः स्थितिलयेषु विभज्यमानिर्माया गुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णुगिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं स्तेभ्य एव भवता मइहोपहूतः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और भगवान सोमनाथ जी से साथ में ये प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसे ही स्वस्थ और निरोगी बनाए रखे। हमने जो ये भगवत चर्चा आरंभ की है, तब से लेके आज दिन तक आप सभी लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और उसके लिए कुछ भगवत चर्चा करने के लिए भगवत प्रेरणा होनी चाहिए, तो वो भगवत प्रेरणा है, वो भगवान प्रदान करते हैं। यत्न किए बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मोती चाहिए तो समंदर में जाना पड़ता है। समंदर में जाने के बाद वो जो छिप में से मोती निकलता है, वो छिप को ढूंढना पड़ता है। अगर अपने भाग्य में होगा तो वो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। अगर अपने भाग्य में है तो किसी और को कभी प्राप्त नहीं होगी, और अपने भाग्य में नहीं है तो हम उसके लिए जो कुछ भी प्रयत्न करेंगे, जो कुछ भी यत्न करेंगे,
तो वो हमारे हाथ में नहीं लगी। गत चर्चा में हमने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की बात की थी। भगवान का वराह स्वरूप जो आदि नारायण ने धारण किया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम भगवान के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा करेंगे। अत्रि और अनसुया के पुत्र है वो दत्तात्रेय जी महाराज है। नत्रिहि, जिसके मन में काम, क्रोध और लोभ ये 3 गुण नहीं है, वो है अत्रि। जो सत्व, रज और तम ये 3 गुण से जो निर्मित है वो अत्रि। अत्रि का अर्थ होता है ज्ञान में जीने वाला। ये गुण सत्व, रज और तम का जो ये प्रकृतिमय शरीर बनता है उनको अत्रि बोलते हैं। और उनकी पत्नी कौन है? अनसुया। अनसुया, असूय यानी ईर्षा, द्वेष, द्वेष भाव जिसमें है वो अनसुया है। और वही अनसुया उसकी पत्नी है अत्रि की। काम, क्रोध, लोभ आदि में ईर्षा होती है तो आग में घी का काम करती है, परंतु अगर ये 3 गुण नहीं है, 3 भाव नहीं है तो वो ईर्षा भी अनसुया बन जाएगी। अनसुया यानी ईर्षा ही। मन में फिर ईर्षा नहीं आएगी किसी के भी प्रति। और अनसुया वो महासती कहलाई। पतिव्रता धर्म है पत्नी का, वो महापतिव्रता कहलाई। महाराज अत्रि थे, ऋषि मुनि थे, तो जंगल में विचरण करना ऋषियों का स्वभाव होता है। वो अत्रि जी की पत्नी थी अनसुया। जो कर्दम और देवहूति की संतान थी, उनकी 9 कन्या थी और 1 पुत्र था। वो 9 कन्या और उसमें से ये अनसुया कर्दम ऋषि की पुत्री थी और उनका विवाह अत्रि जी से हुआ था। उनकी 9 कन्या थी। ये 9 कन्या और कोई नहीं परंतु नवधा भक्ति है।
अंशुया और अत्रि का संसार खूब अच्छा चल रहा था। एक बार नारद जी विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पे निकले। वो अत्रि और अंशुया के आश्रम में गए। वहां पे उनका आदर सत्कार भावपूर्वक सब उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से वो कैलाश लोक गए। माता पार्वती ने उनका स्वागत किया, उनको खाने के लिए प्रसाद दिया। वो बोले, अरे ये लड्डू तो ठीक है, पर जैसे अंशुया के वहां पे खाए थे ऐसे तो नहीं है। तो बोलते हैं कि अंशुया कौन है? पार्वती का ये प्रश्न सुन के नारद जी कहते हैं, अरे आप अंशुया को नहीं जानते? वो तो महान पतिव्रता स्त्री है। आप है पतिव्रता, पर वो महा पतिव्रता स्त्री है। तब पार्वती के मन में द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ और भगवान शंकर जी को तपस्या में से उठाया और कहा, क्या ऐसा कुछ काम कीजिए कि अंशुया का ये पतिव्रता व्रत है वो भंग हो जाए। फिर नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु लोक में गए, वैकुंठ लोक में गए। वहां पे लक्ष्मी जी के पास गए और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और वो बोले कि नारद जी आप तो आज बहुत आनंद में लग रहे हैं, ये वैकुंठ का आनंद आपको आज कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। तब नारद जी कहते हैं, अरे मैं तो अंशुया के आश्रम से आ रहा हूं, वहां पे जैसा आनंद है ऐसा यहां पे तो कुछ नहीं है। नारद जी ऐसा बताया तो लक्ष्मी जी के मन में भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु से कहा कि आप जाइए और अंशुया का पतिव्रता भंग करो। इसी तरह नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी भी तप में लीन थे, वहां पे भी माता सावित्री को उन्होंने ऐसे ही मन में द्वेष भाव उत्पन्न किया और द्वेष भाव को उत्पन्न करने के साथ सावित्री जी ने भी ब्रह्मा को कहा कि आप जाइए और अंशुया का जो ये पतिव्रता व्रत है उसको भंग कर दीजिए। अब तीनों देवों ने अपनी पत्नियों को समझाया कि ये कृत्य है वो बुरा है, ये हम नहीं कर सकते, एक देवता को ऐसा कर्म शोभा नहीं देता। पर हठ है, स्त्री की हट के सामने सबको झुकना पड़ता है। अपने शास्त्र कहते हैं कि 4 हट है वो सबको झुकाती है, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट
और राजहट, ये 4 हट है। उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो इसी तरह तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में भिक्षुक बन के गए। माता अनसुईया ने भिक्षुकों का स्वागत किया। तब अंदर आश्रम में बुलाया, उनको बैठने के लिए जगह दी, उनका आदर सत्कार किया। अब भोजन के लिए अनसुईया जी ने पूछा तो वो बोले कि हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें अन्न चाहिए, सिर्फ अन्न आप हमें दे दो, हम अपने से खा लेंगे। पर तीनों देवों ने साथ में एक शर्त रखी कि ये भिक्षा है वो आप निर्वस्त्र अवस्था में हमको दीजिए, तब हम आपकी भिक्षा ग्रहण करेंगे। माता अनसुईया के मन में ये विचार आया कि अगर हम निर्वस्त्र होके इनको भिक्षा देंगे तो हमारा पतिव्रता जो व्रत है वो भंग हो जाएगा, और अगर इनको हम भिक्षा ना दे तो हमारा जो आतिथ्य सत्कार है वो भंग हो जाएगा। बड़ी दुविधा में पड़ गए। परंतु माता अनसुईया है वो पतिव्रता है, तो उनमें शक्ति है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, हाथ में जल लिया और तीनों देवों पे छाट दिया। वो जल छिड़कते ही तीनों देवता थे वो छोटे छोटे बच्चे बन गए। और तार्किक अर्थ से देखा जाए ये देवताओं ने उनके साथ शर्त रखी थी कि आप हमें निर्वस्त्र होके जो ये भिक्षा है वो दीजिए। और वो निर्वस्त्रता कैसी थी? मन के जो भी महल में ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, लोभ का जो भाव है वो निर्वस्त्र कर दीजिए, और मन है वो प्रभु में अर्पण करो, तो ही प्रभु आपकी जो भी चीज है वो स्वीकार करेंगे। तो इसी तरह पे माता अनसुईया ने तीनों देवों को छोटा छोटे बच्चे के स्वरूप में बना दिया, फिर उनको भिक्षा दी और उनका जो आतिथ्य भाव है वो सत्कार किया था। समय व्यतीत होता गया, तीनों देवियां चिंतित होने लगी। ये तीनों देवियों का भाव कौन सा है? पार्वती है वो बुद्धि है, लक्ष्मी है वो चंचल है, उनके मन में द्वेष का भाव है, और सावित्री है वो रजोगुणी है। ये तीनों देवियों के मन में अहंकार आ गया था कि मुझसे बड़ा ये संसार में कोई भी पतिव्रता नहीं है। तब नारद जी वो तीनों देवियां जब ढूंढते ढूंढते चित्रकूट में आई, तब नारद जी भी वहां पधारे और उन्होंने बताया कि अब हमें बताइए कि सबसे
बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? तो तीनों देवियों ने माता अनसुया का नाम दिया। फिर कहा कि उनके ही आश्रम में है, आप वहां पे जाइए और अपने मन में से जो ये द्वेष भाव है, ईर्ष्या का भाव है, वो आप निकाल दो। माता अनसुया है, वो ऐसी स्त्री नहीं है, आपको वो परेशान नहीं करेंगे, आप वहां पे जाइए। फिर वो तीनों ही वहां पे जाते हैं और माता अनसुया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब हमें हमारे पति है वो लौटा दीजिए। उतने में ही कश्यप ऋषि वन से विचरण करके वहां पे आते हैं और कहते हैं, देवी ये आपने क्या किया? ये तीनों तो महान देव है, इसकी आवश्यकता पूरे संसार को है, तो आप इनको लौटा दीजिए। अत्रि ऋषि ने वापस वो तीनों पे जल छिड़का, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे बन गए थे वो सारे ही देवता वापस अपने मूल स्वरूप में आ गए। और मूल स्वरूप में आते ही उन्होंने वहां पे जितना भी अन्न खाया था तो उनको लौटाने की बारी आई। अनसुया को कोई पुत्र नहीं था, तो तीनों देवताओं ने अपने अंश स्वरूप एक बालक अनसुया जी को दिया। वो एक बालक भगवान दत्तात्रेय जी के नाम से जाने गए ये संसार में। दत्तात्रेय जी महाराज है, उसने ये संसार में अवधूत धर्म को प्रचार किया। अवधूत धर्म यानी कि संन्यस्त धर्म। संन्यस्त धर्म को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और खुद अवधूत कहलाए। तो इसी के साथ आज की यह चर्चा है वो विराम करेंगे, क्योंकि पूर्ण करना वो हमारे बस की ताकत नहीं है। क्योंकि भागवत जी में क्या लिखा है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है, जिसको श्रवण करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जो भागवत है वो भागवत प्रत्येक दिन हम चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ इसी तरह पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सोमनाथ जी, जय श्री कृष्ण और जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार अस्तु। और परसों जो भी अपने कश्मीर में अटैक हुआ और अपने जो भी 5 सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने प्राण शहीद किए, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और दूसरा जन्म किसी ऐसे अच्छे स्थान में प्रदान करे कि उनको पूर्ण आयुष्य भुगतने का अवसर प्राप्त हो। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी।